ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। बतौर एक आईएएस ऑफिसर सर्व किया अलग अलग जगहों में, देश भर में। कभी कभी शुरू शुरू में आसपास वाले रूम्स वालों को वो कहते थे कि रात भर रियाज करता है। बॉलीवुड जो हीरो बनने का ट्राई किया कि काफी गुड लुकिंग है। ऐसी मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। ये चैलेंज आई थिंक सबकी लाइफ में आजकल है कि कैसे सोशल मीडिया को यूज करें। कभी ना कभी परेशान किया है इस चीज ने, कि वो भी अपने ना हुए और दिल भी गया हाथों से। गुनगुनाई और कोमल जिनके घर हम थे वो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया अपने फोन से। मेरी एक तीसरी टाइप की मैरिजेस, मुझे म्यूजिक के लिए वायरल होना ठीक है, बट आई थिंक इस टॉपिक से वायरल होने के हाँ। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। स्टार क्रूजर में आज के मेरे गेस्ट हैं कशिश मित्तल। सोशल मीडिया पर ये बहुत भयंकर टाइप से वायरल हो चुके हैं अपने गाने की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूं, कशिश जी पहले इंजीनियर थे, फिर उन्होंने आईएएस की पढ़ाई करी और बन गए हमारे देश के सबसे बेस्ट आईएएस। लेकिन इन्होंने अपने इन दोनों शोहरत भरे पदों को छोड़कर अपने पैशन को चुना। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी पूरी कहानी क्या है, क्यों उन्होंने अपने आईएएस के पद को छोड़ा और सिंगिंग को चुना। तो कशिश जी शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने उस टैलेंट को शो करिए जिसके बारे में हर कोई आजकल चर्चा कर रहा है। जी, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट योर शो। और जैसे कि आपने कहा कि मेरे लिए भी इट्स अ ग्रेट फीलिंग, वेरी ओवरवेलमिंग और अमेजिंग एक फीलिंग है। इतना सारा प्यार मिल रहा है सब सब लोगों से, देश विदेश से। और ऑल्दो हम क्लासिकल म्यूजिक गाते रहे हैं बहुत समय से, और एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बहुत परफॉर्मेंसेस भी किए हैं, बट कई बार जैसे वो कहते हैं कि एक 30 सेकंड का क्लिप ही आपको इतने लोगों तक ले जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। और बहुत एक फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस भी है, क्योंकि सब लोगों ने इतना प्यार दे रहे हैं, इतने वायरल हो रहा है, सब जगह शेयर उनको कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने कहा, तो मैं उसी में से कुछ दो लाइंस आप उसी, एक कलाम है पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने लिखा है जिसको, और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी उसको गाया, उनके अंदाजे करम। तो उसमें से कुछ दो लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। जरूर। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का। उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का। जी। सर समय मान दिया आपने। बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू। अब मैंने आपको सोशल मीडिया पे सुना है, बट अपने जी, कानों जी, में जो मेरी आवाज आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था क्या है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आपका कहना है थैंक कि यू। आपको संगीत जो सुकून देता है वो किसी भी पद से जी, बड़ा है आपके लिए। जी, आई थिंक डेफिनेटली एक संगीत जो है वो एक बहुत, आई फील कि एक रूहानी एक सफ़र है। इट्स एटर्नल जर्नी ऑफ लाइफ। और फॉर्चुनेटली हमें बहुत एक यंग एज पे संगीत सीखने का मौका मिला, वो भी क्लासिकल म्यूज़िक। आगरा घराना के बहुत सीनियर माइस्ट्रो पंडित यशपाल जी से सीखने का मौका मिला, और बचपन से। और उनके उनके साथ साथ गाया, उनके साथ परफॉर्मेंसेस की, और उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट एक परफॉर्मेंसेस भी शुरू हुई। तो वो एक जर्नी मैं मानता हूँ सबसे पहले हमारी शुरू हुई। उसके बाद पढ़ाई, एकेडमिक्स,
की जर्नी, जैसे आईआईटी दिल्ली में हम गए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया, बट वहाँ पे भी म्यूज़िक को साथ साथ में परफॉर्मेंसेज वो करते रहे। उसके बाद राइट आफ्टर कॉलेज आईएएस की तैयारी की और सिलेक्शन हुआ, और एज बतौर एक आईएएस ऑफिसर सर्व किया अलग अलग जगहों में, देश भर में। और बट साथ साथ में एक ये था कि म्यूज़िक को हमेशा आपने कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और एक पैशन था। और एक बहुत बड़ी एक प्रिविलेज भी है कि आपको इतना एक बड़ी ट्रेडिशन जो है आगरा घराना ऑफ ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, उसको आपको आगे ले जाने का एक ये जो लेगेसी है उसकी, उसको आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इसलिए उसको हमेशा से साथ साथ में समय देने की कोशिश की, और फिर एक समय पे लगा कि हाँ, इसमें हम और इसको डीपली परसू करना चाहते हैं। तो ये हमारा जर्नी रहा। सर मैंने पढ़ा है कि आपको 8 साल की उम्र में संगीत को आपने पहचाना कि मैं गाना मुझे चाहिए, या फिर आपको शौक था? जी क्या थी जर्नी, वो बताइए जी। प्लीज। तो वो भी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। हमारे पेरेंट्स को क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत शौक रहा है। फादर हमारे पुलिस में रहे हैं, आईपीएस में, पंजाब में। और मदर होम मेकर हैं, और दोनों ही म्यूज़िक को बहुत पसंद करते रहे हैं। तो उनको ये था कि वो खुद उनको सीखने का वो मौका नहीं मिला, तो उनको था कि मुझे और मेरे यंगर ब्रदर जो हैं लवेश, हम दोनों हम सीख सकें। तो इसलिए एक यंग एज पे हमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया क्लासिकल म्यूज़िक को। और आई थिंक वो कहते हैं कि अर्ली एज पे जो आप चीज़ें सीखते हैं, तो वो आप उसको और अच्छे से पकड़ पकड़ सकते हैं, और ज़्यादा समय उस पर फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। तो यही एक शुरुआत रही हमारी म्यूज़िकल जर्नी की, जिसको मतलब हम चाहते हैं कि उसको और आगे लेके जा सकें। सर आपने जैसे कि 8 साल की उम्र में आपको लगा कि हाँ मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए, घर वालों ने भी आपको सपोर्ट किया, लेकिन आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, तो वो क्या था? और जबकि हॉस्टल में आप रहने, घर से पढ़ाई करी फिर हॉस्टल गए आप? नहीं, वो हॉस्टल में था, आईआईटी हाँ। दिल्ली में मैं गया था। हाँ। तो इनफैक्ट मैं उसका भी क्रेडिट जो जो एकेडमिक सक्सेस और जो है प्रोफेशनल सक्सेस, उसको भी म्यूज़िक को देना चाहूँगा, बिकॉज उससे आपका कामनेस, कंपोजर, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। और आप कोई भी चीज़ जो है, क्योंकि आप एक एक सुर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, घंटों रियाज करना है। अगर हम रियाज नहीं करते थे तो फिर थोड़ा डांट भी पड़ती थी, गुरुजी से मार भी पड़ती थी कई बार। तो इसलिए वो आदत बनी कि कंसंट्रेशन अपनी इम्प्रूव करें, है ना। तो वो पढ़ाई में भी वो चीज़ आप जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक वो जो आईआईटी और आईएएस की तैयारी, कंपटीशन बहुत टफ रहता है हमारे देश में। बट आई थिंक थैंक्स टू दैट कि म्यूज़िक की जो ट्रेनिंग थी उसने डेफिनेटली हेल्प किया। और क्योंकि मुझे मैथ्स और थोड़ा साइंस उसमें भी रुचि थी, तो देन आई फेल्ट दैट आई शुड मे बी ट्राई फॉर आईआईटी जेई, और वो सिलेक्शन हुआ। और इस तरह से हम वहाँ पे पढ़ाई करने गए। तो सर जब वहाँ पे जो आपने जी जी, हॉस्टल हाँ। में भी मैंने अपना तानपुरा साथ में ही लेके गया था, और वहीं पे रखा था, और वहाँ रियाज करते थे। और कभी कभी शुरू शुरू में आसपास वाले रूम्स वालों को वो कहते थे कि रात भर रियाज करता है, बट धीरे धीरे आई थिंक उनको भी फिर अच्छा लगने लगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कर सकते हैं। और तो वो आई थिंक डेफिनेटली मुझे वहाँ की पढ़ाई में भी इट रियली हेल्प्ड टू बेसिकली इम्प्रूव कंसंट्रेशन। तो म्यूजिक को हमेशा थैंकफुली साथ रख पाए। तो जैसे क्या आप, इंजीनियरिंग वाला कोई छोटी चीज नहीं है, हर कोई इसको क्रैक कर ले, बहुत बड़ी बात है। तो जब आप एग्जाम लिखते थे अपने, क्या कहते, क्वेश्चन आंसर आपको क्या करते थे, तो क्या साथ में गुनगुनाते गुनाते अपने आंसर सॉल्व करते थे, या फिर ऐसे ही कि एक कैसी चीज होती थी वो चीजें? हाँ, एग्जाम्स में हम्म। नहीं गुनगुनाता था, बट तैयारी के हम्म। समय जरूर एक पीछे कोई ना कोई अच्छा राग जो मुझे अच्छा लगता है, और यहाँ उस समय का राग है, तो वो मैं पीछे हल्का ऐसा लगा के और फिर पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो हम्म। वो मैं करता रहा। आई थिंक वो सबके लिए अलग, सबको अलग अलग तरह का म्यूजिक पसंद होता है। किसी को जैज पसंद है, किसी को रॉक म्यूजिक पसंद है, किसी को क्लासिकल पसंद है। तो आई थिंक जो भी आपको आपके मन को मतलब अट्रैक्ट करे, वो उस तरह का आप म्यूजिक अगर सुने, तो आई थिंक आपके जो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं वो भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं।
और आपकी जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करते हैं। तो सर पहले आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, उसके बाद आप आईएएस की तरफ टर्न गए, तो ये क्या प्रोसेस था सर? बताएंगे कि इंजीनियरिंग से डायरेक्ट आईएएस की तरफ बहुत बड़ी चीज है, क्रैक करना ही जी जी मुश्किल है, बट आपने जी। क्रैक आई किया थिंक और राइट, वो हमारे एक्चुअली फैमिली में भी थोड़ा सिविल सर्विसेज का इन्वायरमेंट था, क्योंकि फादर भी रहे पुलिस में, आईपीएस में। तो मुझे था कि इंजीनियरिंग के बाद एक मतलब अच्छे से एक शॉट उसको देना चाहेंगे, क्योंकि वो देखा था एक सिविल सर्विसेज में आप जो इम्पैक्ट कर सकते हैं, जो सोसाइटी के लिए आप काम कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर में आईएएस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और 2010 में मैं ग्रेजुएट हुआ था आईआईटी दिल्ली से। और उसी साल एग्ज़ाम लिखा, तो फॉर्चुनेटली आई गॉट थ्रू उस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और आई वाज मतलब इनफैक्ट मैं 21 ईयर्स और कुछ 2 डेज का में हमारी एज थी जब व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसके साथ फिर वो आईएएस का एक जर्नी स्टार्ट हुआ। सर आप नीति आयोग और एमईए में भी रह चुके हैं, आप पोस्ट चंडीगढ़ में पोस्टेड रह चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों ही डिपार्टमेंट में आप गवर्नमेंट के जो ऑफिस उनके क्या कांटेक्ट में रहे। कभी किसी को कोई गाना सुना है क्या? जो मैं मेरे को ना, जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, एक गाना भी सुन लो मेरे साथ, क्योंकि जो टैलेंट होता है ना वो निकल ही आता है कहीं ना कहीं से। नहीं, वैसे वैसे तो देखिए, जो हमारा एक सीरियस प्रोफेशन है तो उसको प्रोफेशन और एक पैशन को हम वो सेपरेट रखते थे। बट हाँ, कभी कभी ऐसा मौका होता था, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था तो आई वाज डायरेक्टर टूरिज्म ऑल्सो है। तो हमने कई बार म्यूज़िक फेस्टिवल्स कराते थे। और अच्छे आर्टिस्ट लोग आते थे बॉलीवुड से, और क्लासिकल म्यूज़िक के भी, एंड सो ऑन। तो उनके साथ बैठ के कई बार फिर प्रोग्राम के पहले या बाद में वो भी उनको मालूम अगर पता चल जाए कि मैं भी गाता हूँ, तो फिर वो होता था कि आप भी कुछ सुनाएं। तो इस तरह का रहता था। और उसके अलावा मैं, हाँ, सर्विस के साथ साथ जो भी परफॉर्मेंसेज होती थी अलग से म्यूज़िक फेस्टिवल्स में, है ना, जैसे तानसेन फेस्टिवल हुआ मध्य प्रदेश में, अ, इंदौर फेस्टिवल है, जश्न रेख्ता है, हरिवल्लभ म्यूजिक फेस्टिवल है। तो इन सब तरह के फेस्टिवल्स में हम जाके परफॉर्म करते थे, जितना भी समय निकाल पाए उससे। अच्छा। अच्छा सर, आपने आईएएस क्विट कर दिया, आप पोस्टेड थे, फिर आप, लेकिन जॉब छोड़ना कितना मुश्किल था? घर वालों का रिस्पॉन्स क्या था? इट वॉज एट द बैक ऑफ माई माइंड पहले भी, कि एट सम पॉइंट जो है म्यूज़िक और अपनी जो चीज़ें, जो पैशन हैं, उनके लिए ज़्यादा समय लगाना चाहेंगे। तो मैंने लकीली जो जो 9 एक साल काम किया सर्विस में भी, उसमें सिटी लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, तीनों लेवल्स पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली। सो बहुत अच्छा एक लर्निंग भी था मेरे लिए। और पर एक वो 9 एक साल के सर्विस के बाद देन आई थॉट के अब मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा समय लगाना चाहता हूँ जो जो मेरे दिल के करीब हैं। सो इसलिए म्यूज़िक वाज डेफिनेटली वन ऑफ देम। सो देन आई टुक द कॉल, एंड फैमिली वाज आल्सो अंडरस्टैंडिंग। उनको भी था कि हाँ, इनका वो रुझान है और इंटरेस्ट है इन परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवन टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एज लॉन्ग एज आपको मालूम है कि आप क्या करना चाहते हैं, और थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करते हैं, तो देन इट्स फाइन। ठीक है, घर वालों ने बोला हाँ ठीक है, आपका जी। पैशन है तो ठीक है, क्विट कर दो। तो कितना टाइम लिया आपने उसको कि आज मैं रिजाइन कर दूंगा जा करके? तो आई थिंक लाइक जैसे आपने कहा, वो ऐसा नहीं था कि एक दिन सडनली हाँ। डिसाइड हुआ या ऐसा। तो वो काफी समय से, लाइक आई सेड, कि एट द बैक ऑफ माय माइंड था। और और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पाई और साथ में छोड़ दिया उसको। मतलब अच्छे से एक ऑलमोस्ट एक दशक जितना उसको समय दिया, जो कि आई थिंक एक अच्छा, किसी भी आप नॉर्मली किसी प्रोफेशन में एक दशक देते हैं तो उसको एक अच्छा टेन्योर माना जाता है। और तो दैट, और उसके अलावा एक मेरा ये मानना है कि आप जो भी कोई काम करते हैं, चाहे वो सर्विस हो, कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं, है ना, चाहे वो एक सर्विस में हो या कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में हो या एज एन आर्टिस्ट हो, तो वो आपका लाइफ लॉन्ग आपको वो वैल्यू देता है ना। वो एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ते हैं। आप किसी भी दूसरे अगर फील्ड में भी काम करते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो इस ये मुझे भी था कि चाहे वो आईआईटी की पढ़ाई हो, टेक्निकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस का वो पढ़ाई हो, या आपका सर्विस का एक्सपीरियंस हो, वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो इसलिए फिर जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट एक डेकेड ऑफ सर्विस किया था। तो इसलिए उसके बाद फिर लगा कि अब जो थिंग्स विच आई रियली लाइक टू डू, तो उसमें टाइम देना चाहिए। तो अभी पास आपको कोई डीएम वगैरह आया?
हाँ, बहुत सारे डीएम्स और कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत म्यूजिशियंस के भी और आर्टिस्ट्स के। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स इतना सारा प्यार दे रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा, और उनको दे कुड रिलेट टू द म्यूजिक एंड द लिरिक्स एंड सो ऑन। और कई सारे आर्टिस्ट कह रहे हैं कि कोलैब भी करते हैं और इकट्ठा जैम करते हैं एंड सो ऑन। इनफैक्ट इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं सारे पढ़ नहीं पा रहा और रिप्लाई नहीं कर पा रहा। बट अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसमें से क्विकली उनको पढ़ सकूं और रिप्लाई कर सकूं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, और बहुत सारी इससे और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं काम करने की, अच्छे आर्टिस्ट के साथ क्रिएट करने की। तो वो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। सर आपकी आवाज शानदार है, उसमें मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतनी शानदार है। आपने कभी क्या ये सोचा कि अगर बॉलीवुड जाए हीरो बनने का ट्राई किया? क्योंकि काफी गुड लुकिंग है, नो डाउट, आपके लुक्स काफी अच्छे नहीं हैं। कभी ट्राई करने का कुछ सोचा? अगर मौका नहीं, मिला आई तो क्या? थिंक ऐसी मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। नहीं नहीं सर, ये थैंकफुली गलत मैं फहमी नहीं, ये सच है। जी। हाँ। और मुझे फ्रैंकली एक्टिंग का आई डोंट थिंक मेरे में वो कला है। बट म्यूजिक का, क्योंकि हम इतने समय से सीखा है और उसको गाते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक उसके जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, नॉट जस्ट क्लासिकल म्यूजिक बट सेमी क्लासिकल, सूफी, और उसको अगर मेन स्ट्रीम में भी कोई अच्छे जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। मैं कह रही हूँ कि रातों रात जो वायरल जी हो जी। जाते हैं उसके बाद जो सक्सेस मिलती है, उसके बारे में आपका क्या थॉट है? उसके और जो सक्सेस मिलने के बाद कुछ टाइम बाद वो दरकिनार कर दिए जाते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना, आपका क्या थॉट है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, दैट इज ट्रू कि ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें आप कब कोई चीज़ क्लिक हो जाए और कब वायरल हो जाए, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और कौन सी चीज़ लोगों को इतनी अच्छी लगे, और बिकॉज इतना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट होता है पूरी पूरी दुनिया भर में, कि ना आप उसको आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो, और इनफैक्ट सस्टेन भी करना एक दूसरा चैलेंज होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे वो एक मूवी आपने देखी होगी, उसका नाम था थ्री इडियट्स। हम्म। तो उसमें वो कहता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, और सक्सेस खुद ब खुद झक मार के आपके पीछे हम्म। भागेगा। राइट। तो हम्म। आई थिंक द आइडिया इज कि आप अपने हुनर पे, अपने कला पे, अपने आर्ट पे काम करिए, उस पे सीरियसली आप शिद्दत से करते हैं, तो फिर आई थिंक ये भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसको एक आदमी सुन रहा है या 100 सुन रहे हैं या लाखों सुन रहे हैं। आपको अपने आर्ट में अच्छा लगना चाहिए, और अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है, आप सच में सिंसेरिटी से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो लोगों तक पहुंचेगा। आई थिंक मैं भी वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि हम जैसे 30 साल से गा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आर्ट को इम्प्रूव करने की, और फिर वो 30 साल का जो काम है वो कब 30 सेकंड में की एक क्लिप आपको इतने लोगों से जोड़ देती है, तो वो आप नहीं बता सकते। अच्छा सर, आपने एक रील के थ्रू आप वायरल हो गए हैं, ठीक है? तो आप सोशल कौन सी रील देखना पसंद करते हैं म्यूजिक के अलावा? आई थिंक तो ज़्यादा मेरा म्यूज़िक का ही वो रुझान रहता है। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर आर्टिस्ट किस तरह से अपना अपना मेन स्ट्रीम आर्ट भी कर रहे हैं, बट आजकल क्रॉस कल्चरल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक कैसे कंबाइन होता है, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वो सब आई थिंक मुझे देखना बहुत पसंद है। तो दीज डेज एल्गोरिदम्स खुद वो देखते हैं कि आप हम्म। जो जो देखना पसंद कर रहे हैं वो आपको और दिखाते हैं। तो सर कितना टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पर आप? कहते हैं, एक रील देखो तो चस्का लग जाता है कि आई नहीं एक थिंक और देखते हैं। हाँ, वो एक डेंजरस ट्रेंड है। तो मैं भी इनफैक्ट अभी जब से ये रील चल रहा है, तो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं और रिप्लाई करने का भी समय उतना नहीं मिल पा रहा। तो डेफिनेटली आई थिंक मेरा जो सोशल मीडिया और वो स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है। बट कोशिश यही रहती है कि वो जो जिसको बोलते हैं ना इनफाइनाइट डूम स्क्रोलिंग, वो ज़्यादा ना हो। जो चीज़ आपने करनी है, अपना आर्ट शेयर करना है, या कुछ चुनिंदा लोगों के आपने अपडेट्स या उनका आर्ट देखना है, तो आई थिंक उसके लिए ठीक है।
बट ये चैलेंज आई थिंक सबकी लाइफ में आजकल है कि कैसे सोशल मीडिया को यूज़ करें, बट उसको ओवर यूज़ ना हो। तो कितना टाइम दे, कभी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कभी भी देखते देखते हो गया? जी जी, आई थिंक यही एक टाइम पे तो वही 10-15 मिनट हम्म। देखा, सुबह देखा, आफ्टरनून में, शाम में। आई थिंक अभी जैसे मैंने कहा रिसेंटली उसका शेड्यूल थोड़ा बड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ ये जो वायरल हो रहा है, बट उसके आई थिंक अलावा इतना टाइम कुछ चंद मिनट के अराउंड रहता है। क्या खाने में पसंद है जो इतनी सुरीली आवाज निकलती गले से? ऐसा क्या खाते हैं आप? जी, ऐसा ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं, मतलब हम्म। ट्राई करते हैं कि घर का खाना जैसे कहते हैं जो बेस्ट होता है। और ज़्यादा मतलब ये ट्राई करते हैं कि हमें शुरू से ये सिखाया भी गया है हमारे गुरु उनके उनसे कि आप अपने आवाज़ का ध्यान रखें। तो ऐसा कुछ बहुत जैसे ठंडा कुछ ना पिएं, और कुछ ज़्यादा स्पाइसी और इस तरह की चीज़ें ना खाएं। तो सिंपल, सादा, साफ सुथरा घर का खाना आई थिंक वही प्रेफर करते हैं। नहीं, खाने का घर का तो खाते, लेकिन खाने में होता है कुछ, ये दाल चावल पसंद है या फिर ये सब्जी पसंद है, या फिर ऐसा कुछ कुछ स्पेशल फूड? क्या जैसे आई थिंक राजमा चावल तो फेवरेट डिश है हमारी। तो आप कुकिंग करते हो? कुकिंग का भी शौक है आपको? कुकिंग ज़्यादा मैं हम्म। नहीं करता, तो थोड़ा बहुत जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, जैसे कि कभी देश के बाहर जाते हैं, तो इसलिए अपना काम चलाने के लिए उतना थोड़ा बहुत के एग वेग की डिशेस जो हैं वो बना लेते हैं ताकि अपना गुजारा चला सके। बट नहीं, हाँ अच्छी। ये जी जी। सर, एक चीज आपसे, जब आपका वीडियो वायरल हुआ तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? आई थिंक वो बयान करना मुश्किल है। आई थिंक इट वाज सो ओवरवेलमिंग। और क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतना इतना प्यार मिलेगा, राइट? तो आप हम ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस, मतलब इन द सेंस छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करते रहते हैं, कभी परफॉर्मेंस के, कभी प्रैक्टिस के, कभी ऐसे इनफॉर्मल, और शेयर करते हैं ताकि लोग सुन सकें आपके फ्रेंड सर्कल में और सो ऑन। तो उसी तरह मैंने उस दिन शेयर किया, और शेयर करके मैं अपना फ़ोन को मतलब वो सोशल मीडिया वगैरह क्लोज करके अपना चला गया। तो फिर मैं इवनिंग में आके जब देखा खोल के मैंने देखा कि देखते हैं कि उसमें लोगों ने सुना या किसी को अच्छा लगा। तो सडनली मैंने देखा कि वो तो व्यूज़ और उसके रिस्पॉन्सेज इतने सारे हो गए थे कि मुझे लगा ये कुछ अलग है, मतलब ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, लाइक हो रहा है। और देखते ही देखते मतलब उसके लैक्स में व्यूज़ जाने लगे, और फिर उसके बाद तो मतलब वो चलता ही गया वो ये मसला जो है। और इतने सारे मैसेजेस, कमेंट्स, डीएम्स, शेयर्स आने शुरू हुए। बहुत सारे अब और चैनल्स ने उसको शेयर किया है, उसमें भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो गए हैं। तो आई थिंक ये ऐसी कोई चीज़ है जैसे जैसे जिसे कमाल कहते हैं, हो जाता है कभी कभी। और समथिंग क्लिक्स, तो कभी वो मेलेडी है, या वो लिरिक्स हैं, या वो लोगों के लोग उसको खुद के अपने कोई चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ी दुखती रग सबको कभी ना कभी परेशान किया है इस चीज़ ने, कि वो भी अपने ना हुए और दिल भी गया हाथों से। तो आई थिंक दैट इज़ वाई ये इतना रिलेट कर पाए लोग। अच्छा, जो क्लिप वायरल हुई, किसने शूट करी थी आपकी ये? आपने खुद वो ही हमारे कैमरा फ्रेंड लग? हैं। हाँ। नहीं नहीं, हमारे फ्रेंड है, उनके ही घर पे मैं इनफैक्ट गया हुआ था। हम्म। जितिन और कोमल, उनके यहाँ पे एक ऐसे ही कुछ लोग मिल रहे थे, फ्रेंड्स ही। और एक बॉलीवुड के सिंगर हैं जसपिंदर नरूला जी, वो आए हाँ, हुए अच्छा। थे यहाँ। और हम ऐसे बैठे थे उनसे, उन्होंने भी कुछ कुछ वर्सेस सुनाई, और उसके बाद हम्म। उन्होंने कहा आप भी कुछ सुनाएं। तो इसलिए मैंने ये बस कुछ लाइंस ही गुनगुनाई। और कोमल जिनके घर हम थे, वो उन्होंने ये रिकॉर्ड किया अपने फ़ोन से। तो बट रियली आई डिड नॉट नो कि उसका इतना ज़्यादा वो ये वायरल हो जाएगा। अच्छा, नहीं सोचा था। तो उसके बाद लोगों का रिस्पांस क्या था? फैमिली का क्या रिस्पांस था? लोगों का तो सोशल मीडिया पे दिख गया कि शेयर करना शुरू कर दिया, डीएम के। घर वालों का रिस्पांस कैसा था? हाँ, फैमिली वॉज ऑल्सो वेरी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और हम्म। उनको भी बहुत खुशी हो रही थी कि देख के, शुरू में लग रहा था कि ये कुछ डिफरेंट हुआ है, जो कि पहले नहीं कभी इस तरह से रिस्पॉन्स आया। हम्म। और वो भी क्लोजली फिर देख रहे थे कि इतने मैसेजेस और इतने कमेंट्स आ रहे हैं जो कि और इतना वो शेयर हो रहा है।
तो फिर जब वो मिलियन क्रॉस किया तब उनको लगा कि हाँ ये डेफिनेटली कोई एक स्पेशल यूनिक चीज़ हुई है, जिसके वजह से इतना सारा प्यार मिल रहा है। तो वो अच्छा भी सर, बहुत जैसे खुश हुए। हाँ, आप खाली रहे तो फिर क्या करते हो? म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं उसके क्या? कभी कभी होता नहीं कि आप खाली बैठो, क्या करूं, तो उस टाइम भी म्यूजिक से हटके क्या करते हैं? हाँ, तो म्यूजिक एक, जैसे मैंने कहा, एक इम्पॉर्टेंट पिलर रहा है हमारी लाइफ में, और उसको एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट परस्यू करते हैं। उसके साथ साथ मुझे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में भी बहुत दिलचस्पी रही, क्योंकि आईआईटी दिल्ली से पढ़े। तो उसमें हमारा सोचना ये है कि इंडिया में लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ सबको नहीं मिल पाती बराबर की। हमें अच्छे कॉलेजेस में जाने को मिला, अच्छा पढ़ाई मिली, बट सबको वो नहीं मिला। तो कैसे आप हाई क्वालिटी एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर सकते हो, सब लोगों तक लेके जा सकते हो, उसको एक्सेसिबल बनाना और अफोर्डेबल बनाना। आई थिंक ये हमारा एक कोशिश रही है। तो उसके लिए हमने एक एआई का इन एजुकेशन का इनिशिएटिव स्टार्ट किया। हम्म। और उसमें मेनली पर्पस ये है कि कैसे हम एआई के माध्यम से बहुत ही हाई क्वालिटी टीचिंग जो है उसको जितने ज़्यादा लोगों तक लेके जा सके। तो उस पर भी टाइम स्पेंड करते हैं, और साथ साथ में म्यूज़िक करते हैं। तो ऐसे अपना बेसिकली डेली रूटीन रहता है। अच्छा सर, एक चीज और है कि आपसे, कि आप सोशल मीडिया को किस नजरिए से देखते हैं? आपका क्या नजरिया है इसको देखने का? अच्छा है, बुरा है? क्योंकि हर चीज के आई दो थिंक पहलू होते हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ ग्रेट ग्रेट टूल, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज से 15 साल पहले नहीं था इस वर्ल्ड में। तो अब हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं सब लोगों से, जिनको हम लुक हुम वी लुक अप टू, और जिनको हम सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स से भी और इंस्पिरेशनल फिगर से भी। तो इट्स अ ग्रेट वे टू शेयर योर थॉट्स, योर आर्ट फॉर्म्स, आपका कंटेंट है ना। और जैसे कहते हैं, वर्ल्ड हैज़ बिकम अ वेरी स्मॉल विलेज। अब सब लोग इतने ज़्यादा कनेक्ट हो गए सोशल मीडिया के थ्रू। बट जैसे आपने कहा, तो उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि उसमें उसके कारण काफ़ी जो थ्रेट्स हैं, डेंजर्स भी हमारे सोसाइटी में आते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सेफ्टी इश्यूज बढ़ रहे हैं। देन उससे आपको एडिक्शन, ये सोशल मीडिया का एडिक्शन है वो बढ़ रहा है, खास करके यंगर जनरेशन में। तो वो सब चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वी शुड नो हाउ टू यूज़ इट, बट नॉट लेट सोशल मीडिया ओवर पावर यू, है ना। तो आपको इस सोशल मीडिया को यूज़ करना है, ना कि वाइसा वर्सा। तो आई थिंक ये चैलेंज है डेफिनेटली। और मैं देखता हूँ कि अभी यंगर जनरेशन को जो कि सोशल मीडिया मतलब पैदा होते ही देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनके लिए ये ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? क्योंकि आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी के फिर आप आए हो, तो जो अभी आए हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हाँ, मेरा मैसेज यही है कि आई थिंक एवरी वन शुड फाइंड देयर राइट बैलेंस। तो बैलेंस एक ऐसा वर्ड है, हमें सिखाते थे जब हम तानपुरा ट्यून करते थे। तो कि अगर आप तार को ज़्यादा मतलब उसको ढीला छोड़ दोगे तो उसमें से स्वर नहीं निकलेगा, है ना। और उसको बहुत ज़्यादा कस दोगे तो टूट जाएगी। तो इसीलिए चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो या आपके कोई भी टूल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, एटसेट्रा, तो उसको आप उसको बैलेंस में यूज़ करें, जिससे वो उसको आप लेवरेज भी कर पाएँ, उसका बेनिफिट भी ले पाएँ, बट उसका मिसयूज़ भी ना हो। तो आई थिंक दैट इज़ लाइक अ गुड वे टू गो फॉरवर्ड। अच्छा सर, आपको फिल्में पसंद है कि वेब सीरीज पसंद है? और कौन सा एक्टर आपको फेवरेट है, और क्या बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? और रिसेंटली आपने कौन सी हाँ, वेब सीरीज देखी? आई थिंक रिसेंटली कुछ कुछ समय हो गया है वैसे मुझे देखे हुए। ये मैंने एक एक वेब सीरीज जो है वो मैं देख रहा था, वो नेटफ्लिक्स पे है, थोड़ा थोड़ा फनी भी था और अच्छा उसमें मैसेज भी था। तो उसका नाम है मामला लीगल है। तो हम्म। वो एक सीरीज थी जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, और उसमें रवि कई किशन। रियल एक्शन जी की। हाँ हाँ। और अच्छा, सब सब एक्टर्स ने बहुत अच्छे से उसमें काम किया है। उसके हम्म। अलावा कई सारी हैं सीरीज जो अभी मुझे देखनी है, बट इतना समय नहीं मिला। आई थिंक पंचायत भी एक सीरीज है जो बहुत पॉपुलर हो रही है। और हम्म। और जितना समय मिलता है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए ट्राई करते हैं कि कुछ कुछ देखते रहें वो, क्योंकि आर्ट, वो भी आर्ट है, आपको इंस्पायर करता है।
तो हाँ, मतलब ये कुछ बकेट लिस्ट है, वो मैं होपफुली टाइम मिलता है तो मैं उसको देखूंगा। अच्छा, सैयारा देखिए आपने, काफी बज बना हुआ है। मैंने नहीं देखी, मैं हाँ, आपसे पूछ रही आप। सैयारा के मैंने म्यूजिक सुना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा म्यूजिक उसका है, बहुत पॉपुलर भी हो रहा है। और जो टाइटल सॉन्ग है वो मैं सुन रहा था, इरशाद कामिल जी ने लिखा है, वो भी आप बहुत दोनों दो अच्छे से लाइनें गा लिखा के सुनाएंगे? दो लाइनें। है। हाँ, उसका मैं चलो हाँ। आपको एक दो लाइन सुनाता हूँ। हाँ। और अब उसके जो मूवी मैंने अभी नहीं देखा है, वो होपफुली हम्म। जल्दी उसको देखते हैं, वो भी आई थिंक ड्यू है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। क्या शानदार सर आप गाते हो। भूल जाती हो क्या कुछ, इसके आगे क्या पूछो आपने, बहुत शानदार गाते हो आप तो। थैंक यू सो प्लीज मच। ट्राई करिए, और प्लीज आप बॉलीवुड में जाइए और एक अच्छे टैलेंट को हमें सुनने और देखने को मिले। जी जी, बहुत अच्छा बिल्कुल, आप थैंक गाते यू। हो, बहुत अच्छा गा रहे हैं आप। अच्छा सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन और मेरा। प्लीज, मैं वो लेंदी हो रहा है। अच्छा, जब मैं आईएएस के इंटरव्यू के लिए गए थे, तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वहां पूछते थे कि सीढ़ियां चढ़े, क्या हुआ, कैसे, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका फाइनल था कि हाँ सिलेक्शन हो गया? जी, आई थिंक वो, देखिए, ओवरऑल होलिस्टिक एक इंटरव्यू होता है, वो आपके सब चीज़ें इवेल्युएट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितना बैलेंस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर सकते हो टेंस सिचुएशन में। और आप कोई नए प्रॉब्लम के साथ को आप घबरा तो नहीं जाते, या उसको अपना कंपोजर रखते हो, और इस तरह की चीज़ें हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं आपके जो सब्जेक्ट्स के बारे में। तो मुझे भी काफ़ी आई थिंक तरह का के क्वेश्चंस पूछे थे मैंने। फिर एक ब्लॉग लिख के उसमें सारे अपने क्वेश्चंस मेंशन भी किए, ताकि लोगों को भी वो जान सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें यही था, हमारे जो सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंसेज, उसके बारे में पूछा। देन आप क्यों सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो, और क्या बदलाव लाना चाहते हो। और देन म्यूज़िक में आपकी रुचि, मतलब क्लासिकल म्यूज़िक है कि आप पॉपुलर म्यूज़िक है, और उसमें आपकी रुचि कैसे हुई, कौन कौन आर्टिस्ट आपको पसंद है। तो वो देखते हैं कि आप सच में किसी चीज़ में डीपली जुड़े हैं, कि ऊपर ऊपर से आपने बस लिखने के लिए लिख दिया है। तो आई थिंक इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, जो कि होपफुली उनको अच्छे लगे होंगे, तभी मैं मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया। और अच्छा सर, 12th फेल देखी आपने, विक्रांत मैसी की, विदुर चोपड़ा ने जो डायरेक्ट करी? हाँ, ट्वेल्थ फेल इनफैक्ट विकास सर को मैं मिला हूँ कई बार, हम्म। और बहुत मुझे इंस्पिरेशनल लगते हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, जिनका बहुत रोल रहा है ट्वेल्थ फेल हम्म। मूवी के पीछे। हम्म। और वो भी इनफैक्ट मूवी मेरी बकेट लिस्ट में है, मुझे अभी देखनी है। बट आई थिंक उसका बहुत सक्सेस हुआ, मैंने उसके बीच बीच में क्लिप्स देखे हैं कई सारे। विक्रांत मैसी जी ने बहुत अमेजिंग रोल, मनोज सर उनसे इंस्पायर्ड वो रही हम्म। है। तो मुझे आई एम हैप्पी के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, और जिन लोगों ने ये जर्नी कंप्लीट की है, उन पे ऐसी इंस्पिरेशनल मूवीज बन रही हैं, ताकि उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो मिलियंस ऑफ मतलब व्यूअर्स तक पहुंच सके। अच्छा सर, आपको बुरा ना लगे तो एक चीज आपने पूछना चाहूंगी। आपकी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? मेरी एक तीसरी टाइप की मैरिज है, इसको बोलते किस टाइप हैं की? नो हाँ। मैरिज। अभी अभी मेरी मैरिज नहीं हुई है। अच्छा नहीं, तो सॉरी। तो सर्चिंग चल रही है, किस टाइप की लड़की चाहिए, कुछ बताना चाहेंगे? आप ऑलरेडी वायरल हो चुके हो, क्या पता आपकी नहीं, जैसा। हाँ। मुझे म्यूजिक के लिए वायरल होना ठीक है, बट आई थिंक हाँ। इस टॉपिक से वायरल होने के हाँ। से अभी आई थिंक परहेज ही करेंगे। बट हाँ। मेरे ये जो डिपार्टमेंट है, हम्म। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अपने मतलब घर घर वालों को सौंप रखा है। हाँ। हाँ। और तो उनको डेलीगेट किया हुआ है हम्म। कि वो जैसे भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, आई थिंक हम्म। दे विल नो बेटर। नहीं, फिर भी एक होता ना कि एक जीवन संगिनी की, एक होता ना कि ऐसी हो तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए। एक होता है ना कि अ, एक होता है ना कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है। हाँ, आई थिंक वैसे ये कहना, कैटेगराइज करना आजकल मुश्किल है कि मुझे ऐसा पर्सन है, ऐसे पर्सन। आई थिंक जो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपका एक इंटेलेक्ट जहाँ मैच हो, और जहाँ आपके मे बी वे ऑफ थिंकिंग है ना, वे ऑफ लिविंग, एंड एक वेवलेंथ जिसको बोलते हैं, वो मैच हो,
तो उससे क्या है कि आपका जो जो ये जो जर्नी ऑफ लाइफ है वो और इंटरेस्टिंग और उसको एंजॉयबल वो बन जाती है। तो आई थिंक इसी तरह का होप है। अच्छा, मुझे आपसे बात करके बहुत मजा आया, और आई एम लकी कि मैं एक आईएएस से बात कर रही हूँ। और म्यूजिक, आप वायरल में बात अलग की है, क्योंकि एक आईएएस से बात करना बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं, थैंक यू सो मच, आपने मैं इतना टाइम दिया। और नहीं, वो थोड़ा इंटरनेट की वजह से आई थिंक हमें कोई समझ नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगा। नहीं, मैं बट शायद, पता नहीं मैंने क्या करा था, मेरे को आपसे बात करने का मौका मिला नहीं, सोचा था भी नहीं, किसी आईएएस लाइकवाइज से मैं मुझे बात बहुत अच्छा करूंगी। लगा, बहुत बहुत सारी सर, चीज़ें। हाँ, हाँ। कंटिन्यू तो करिए। आज, हाँ, बहुत सारे आपने अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे, तो होपफुली वी विल कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन और जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ सर, हमने स्टार्ट अप इंटरव्यू की एक गाने से करी थी, एक गाना और सुना के हम इसको खत्म करते हैं। तो हाँ, पुष्पांजलि जी, क्योंकि आपका चैनल बॉलीवुड का टर्न कट है और आपने इतने इंटरेस्टिंग उसमें क्वेश्चंस पूछे, तो मैं एक फिल्म म्यूजिक का ही एक सॉन्ग जो मुझे अच्छा लगता है, फिल्म जब वी मेट से, उसकी एक दो लाइन गा के आई थिंक आज की प्लीज प्लीज कॉन्वर्सेशन प्लीज। कंप्लीट कर रहे हैं। इस गाने का नाम है आओगे जब तुम साजना। मेरा फेवरेट। जी जी। तो हाँ, आओगे जब तुम ओ साजना, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लाइकवाइज। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्दी मिलते हैं।